ना स्टेप बाय स्टेप। मैं डेफिनेटली प्रोजेक्ट में बहुत इंटरेस्टेड था क्योंकि बहुत एक इको फ्रेंडली और एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हम एनवायरमेंट के लिए कर सकते हैं। बट आप लोग को 75 तो अब आपसे सवाल एक ये है कि आप तकरीबन 15 महीने से बिजनेस में हो, जी। ठीक है, और आपने 150 मिलियन की वैल्यूएशन लगाई अपनी कंपनी की। एक बिजनेस जो सिर्फ 4 लाख से शुरू किया गया, 2 यूनिवर्सिटी के दोस्तों का इको फ्रेंडली आइडिया जो शार्क्स और ऑडियंस को पसंद तो आया, लेकिन फंडिंग नहीं मिली। आखिर ऐसा क्यों? क्या गलतियां हुई जो उन्हें खाली हाथ वापस जाना पड़ा? इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे इनका बिजनेस मॉडल, उनकी मिस्टेक्स और सबसे जरूरी बात, अगर आप इनकी जगह होते तो क्या करते। ये एक ऐसा आइडिया है जो कल को आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इस बिजनेस से मिलने वाली वैल्यूएबल लेसन्स। मुदस्सिर ने अपनी पिच को पैशन के साथ प्रेजेंट किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ 4 लाख रुपए के इनिशियल इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस शुरू किया और उनका मिशन था एक ऐसे प्रोडक्ट का क्रिएशन जो एंटरप्राइज फ्रेंडली हो। सीड पेंसिल्स जो यूज होने के बाद उगाई जा सकती हैं, एक इनोवेटिव और सस्टेनेबल आइडिया था। मुदस्सिर ने अपने बिजनेस की वैल्यूएशन 150 मिलियन रुपए रखी, जो उनके करंट सेल्स और ऑपरेशनल मॉडल के मुताबिक अनरियलिस्टिक लगी। शार्क्स का कंसर्न था कि इतनी हाई वैल्यूएशन उनके फाइनेंशियल्स से जस्टिफाई नहीं होती। गलतियां जो फंडिंग से रोकी गई ओवर वैल्यूएशन, मुदस्सिर ने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन 150 मिलियन पीकेआर रखी थी, जो उनके रेवेन्यू और प्रूफ कॉन्सेप्ट के मुताबिक बहुत ज्यादा थी। शार्क्स का कहना था कि वैल्यूएशन रियलिस्टिक होनी चाहिए, जो उनके बिजनेस के स्टेज और प्रॉफिट्स को रिफ्लेक्ट करे। यह सबसे बड़ी डील ब्रेकर थी क्योंकि किसी भी इन्वेस्टर को अपने पैसों का जस्टिफाइड रिटर्न चाहिए होता है। अनक्लियर स्केलेबिलिटी प्लान, मुदस्सिर का गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी सिंपल थी, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म स्केलेबिलिटी का प्लान मिसिंग था। शार्क्स यह देखते हैं कि एक प्रोडक्ट सिर्फ आज नहीं, कल भी बड़े स्केल पर प्रॉफिटेबल होगा या नहीं। अगर यह क्लियर होता तो फंडिंग मिलने के चांस बढ़ जाते। इनकम्प्लीट फाइनेंशियल क्लैरिटी, मैन्युअल और मशीन बेस्ड प्रोडक्शन की कॉस्ट का स्ट्रक्चर क्लियर था, लेकिन मार्केट में जो कंपटीशन है, वुडन पेंसिल्स, उनके खिलाफ प्राइस और एफिशिएंसी को जस्टिफाई करना मुश्किल था। शार्क्स को लगता था कि मुदस्सिर का प्रॉफिट मार्जिन और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी मार्केट के मुताबिक वीक है। बिजनेस मॉडल का मिसिंग डेप्थ, स्कूल कैंपेन का फोकस अच्छा था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन और मास मार्केटिंग का कोई क्लियर प्लान नहीं था। अगर बल्क कॉन्ट्रैक्ट्स और B2B मॉडल के लिए कोई सॉलिड प्रपोजल होता तो डील बन सकती थी। क्या होता अगर शार्क्स इन्वेस्ट करते? अगर शार्क्स ने इन्वेस्ट किया होता तो सबसे पहले बिजनेस का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ता। मशीनरी का सेटअप और कॉस्ट एफिशिएंसी लाना, प्रोडक्ट को एक सस्टेनेबल प्राइस पॉइंट पर लाना जो कंज्यूमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स दोनों के लिए फीजिबल हो। एक ब्रॉड बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करना जो स्कूल्स के अलावा स्टेशनरी चेन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करे। शार्क्स का इन्वॉल्वमेंट मुदस्सिर को एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप देने में मददगार होता, जो उनके लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एंटरप्राइज था। इस पिच से सीखने वाली बातें, रियलिस्टिक वैल्यूएशन रखें, अपने बिजनेस की वैल्यूएशन मार्केट और परफॉर्मेंस के मुताबिक रखनी चाहिए। ज्यादा वैल्यूएशन ना सिर्फ इन्वेस्टर्स को दूर करती है, बल्कि आपकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठाती है। बिजनेस मॉडल और स्केलेबिलिटी पे फोकस करें। एक अच्छी प्रोडक्ट के साथ एक क्लियर रोड मैप होना जरूरी है, जिसमें आप यह दिखाएं कि कैसे आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करेंगे। गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी रिफाइन करें, सिर्फ एक टारगेट ऑडियंस पे नहीं, बल्कि मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स पे फोकस करें। स्कूल्स, गिफ्ट शॉप्स और ऑनलाइन मार्केट प्लेस सबके लिए प्लान बनाएं। कॉस्ट एफिशिएंसी और कंपेटिटिव प्राइसिंग, मार्केट में जो कंपटीटर्स हैं उनके खिलाफ अपनी प्राइसिंग और कॉस्ट जस्टिफाई करना आपके प्रोडक्ट की सक्सेस के लिए जरूरी है। पिच को सिंपल और कंपेलिंग बनाएं। मुदस्सिर की पिच इंफॉर्मेटिव थी, लेकिन ओवर डिटेल्ड थी। एक कंसीज और इंपैक्टफुल पिच ज्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है। मेरा वर्डिक्ट, मुदस्सिर एक पैशनेट और हार्ड वर्किंग एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन उनका बिजनेस मॉडल और वैल्यूएशन अभी इमेच्योर है। उनकी जर्नी एक इंस्पिरेशन है, लेकिन इसमें प्रोफेशनल मेंटरशिप और स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग की बहुत जरूरत है। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो मुदस्सिर के स्ट्रेंथ्स और मिस्टेक्स दोनों से सीखें, इनोवेटिव बनाएं, लेकिन रियलिस्टिक भी रहें। पैशन के साथ एक स्ट्रेटेजिक प्लान और मार्केट अंडरस्टैंडिंग लेकर आगे बढ़ें। मुदस्सिर का आइडिया पोटेंशियल रखता है, लेकिन अभी फंडिंग से पहले अपने बेस को मजबूत करना उनके लिए जरूरी है।